और बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। पत्नी समेत 4 बच्चों की हत्या कर दी गई। पति ने बच्चों और पत्नी को जहर देकर मार दिया। इसके अलावा खुद भी सुसाइड की उसने कोशिश की। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। गुरुग्राम के वजीराबाद इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। मैं इस वक्त उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ ये शख्स नाजिम नाम का ये शख्स रहता था। अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रहता था और इसी मकान के कमरे के अंदर उसने अपने 4 बच्चों और अपनी पत्नी को खाने में जहर दिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। यही नहीं, उनकी मौत होने के बाद नाजिम ने अपने हाथ की नस काट ली और आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हें इसकी जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने नाजिम और अन्य जो यहाँ पर लोग थे उनकी सहायता से उसे अस्पताल। तो गुरुग्राम में हुई इस वारदात के बारे में आपको और भी डिटेल्स देते हैं। नाजिम दरअसल 6 महीने पहले ही यहां पर आया था और वजीराबाद में किराए के कमरे में रह रहा था। नाजिम अक्सर पत्नी से झगड़ा किया करता था। शनिवार की रात विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद नाजिम ने पत्नी और 4 मासूम बच्चों को मार डाला। मृतकों में 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। जहर देकर हत्या की बात अब तक सामने आई है। इसके अलावा नाजिम ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल आरोपी नाजिम अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज जारी है और इस पूरे मामले की अब पड़ताल भी शुरू कर दी गई है, किस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आगे बढ़ते हैं, नोएडा की बात करें। नोएडा से बेखौफ दबंगई की एक तस्वीर सामने आई, जहां सेक्टर 62 की एक सोसाइटी में एक गार्ड गेट खोलने में लेट हो गया, जिससे नाराज होकर कार सवार ने उसे पीट दिया। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 62 स्थित रजत विहार बी ब्लॉक सोसाइटी की हैं, जहां सोसाइटी के बाहर एक कार सवार शख्स तेजी से गेट के पास पहुंचा। इस दौरान गार्ड के लेट होने से दबंग बैरिकेडिंग को टक्कर मारते हुए अंदर घुसने की कोशिश करता है और फिर गाड़ी को थोड़ी दूर ले जाकर रोकता है। गाड़ी से उतरते ही गार्ड को जोरदार धक्का मारता है, जिससे वो जमीन पर दूर जाकर गिरता है। इस दौरान गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। वहीं ये पूरा मामला देखकर गेट पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और बुलेटिन में अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां हरदा रेलवे स्टेशन पर मीट को लेकर हंगामे की स्थिति बन गई। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गौमांस की आशंका में एक महिला को पकड़ लिया और जमकर हंगामा किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि 2 महिलाएं और एक युवती ट्रेन से मांस लेकर स्टेशन पर उतरी थी। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब महिलाओं को रोकने की कोशिश की गई तो एक महिला और युवती मौके से भाग गई। पकड़ी गई महिला के पास से 2 बैग्स में करीब 30 किलोग्राम मांस बरामद हुआ है। इसमें कुछ महिलाएं थैली में ऐसी आशंका जताई जा रही कि गौमांस का परिवहन वो कर रही थी, जिसको कि ये संगठन के कार्यकर्ता थाने पे लेके आए थे और इसकी बारीकी से जांच की जा रही है कि ये कहां से कहां इनका परिवहन कर रही थी और इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। घटना के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पुलिस ने सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि मीट किस जानवर का था। इस बीच हिंदू संगठनों ने कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।